पद प्रतिष्ठा, जितने चीज आपको जीवन में मिल रहे हैं वो आपके कर्म का परिणाम। आपका रूप भी मिला है आपके कर्मानुसार। देखिए तो कितने तरह के रूप के लोग हैं, कोई इतना सुंदर है और कोई इतना कुरूप है, वर्णन करने वो भी ये जीव के कर्म पर डिपेंड है। और मनुष्य का कर्म 3 बार देखा जाता है जीवन में। एक बार जन्म के समय एक लड़का राष्ट्रपति के यहाँ जन्म लिया है, प्रधानमंत्री के यहाँ जन्म लिया है, और एक लड़का भिखारी के घर में जाके जन्म लिया। परिणाम देख लिया। और एक परिकर्म का परिणाम मृत्यु के समय दिखाई देगा। एक आदमी रो के जा रहा है, एक आदमी तो काट के जा रहा है, चिल्ला के जा रहा है, और एक आदमी हंस के जा रहा है। कर्म का परिणाम वहां दिखाई देगा। 2 समय में कर्म का परिणाम झकाझक आपको दिखाई देगा कैसा आपका कर्म है। अगर कोई औरत आज जिनके पुण्य स्मृति में हम लोग बैठे हैं, वो विजय सिंह जी, उनका प्रारब्ध इतना ही दिन इस धरती पर, उनका कर्म इतना ही दिन के लिए लाया था इस धरती पर, और यहाँ से उनको वापस कर दिया। कर्म में कोई मारने वाला नहीं है दुनिया में, कोई डाइन नहीं है। मरने का साधन मात्र 8 है, 8 साधन है मरने का, 9वां कोई साधन नहीं है। पहला साधन है धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, हाथ, दांत और बीमारी। धरती पर बैठे हैं, भूकंप आ गया मर जाएंगे। आकाश से ठंडा गिर गया, बिजली गिर गई, पत्थर गिर गया तो मर जाएंगे। बाढ़ आ गया, अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आया तो डूब के मरेंगे। गांव में अगलगी हुई तो जल के मरेंगे। जोड़ों का आदि तूफान आया, पेड़ पौधा पेड़ पर गिर जाएगा, मर जाएंगे। और नहीं तो कोई हाथ से बम, पिस्तौल, रिवॉल्वर, लाठी, डंडा से मार दिया तो मर जाएंगे। और नहीं तो कोई विषैला जानवर दांत से काट लिया तो मर जाएंगे। और नहीं तो कोई बीमारी हो गया तो मर जाएंगे। आत्मा मरने का कोई साधन है नहीं, तो आपने डाइन को क्यों गाली दिया? डाइन को क्यों गाली दिया आपने? अभी भाई पूना सवेर में कितने के घर के दरवाजे पर, इनके दरवाजे पर भी मैंने देखा एक राक्षस का तस्वीर लगा है। आप दूसरे के विचार जानना चाहते हैं कि उसका नजर मेरे घर पर नहीं लगे। आपका विचार कैसा है? पहले तो आपका विचार गंदा है, तब दूसरे का विचार गंदा होगा। अपने घर पर किसी महापुरुष का तस्वीर लगाना चाहिए कि कोई नजर भर निहार ले उस तस्वीर को और तस्वीर से उसका विचार बन जाए, ऐसा काम करना चाहिए। लोग राक्षस का फोटो अपने दरवाजे, आपका विचार कितना गिरा हुआ है कि दूसरे के दुख देने के चलते आपने राक्षस का फोटो अपने दरवाजे पर लेके लगा दिया। आप उच्च विचार के नहीं, आप नीच विचार का। आपका विचार उच्च नहीं है, दूसरे को देखकर आप सुखी नहीं है, दुखी है, तब तो दरवाजे पर राक्षस का फोटो लगाते हैं। मैं कितने के घर का राक्षस का फोटो उतरवा दिया। आप अपने विचार को तो ठीक कीजिए, आप सब लोगों की मंगल कामना तो कीजिए, आपकी भी उसके पीछे मंगल कामना हो जाएगी। बंधुओं, मारने वाला कोई नहीं है। भगवान टीबी और दम्मा और कैंसर और डायबिटीज और एड्स, लकवा, पोलियो, ब्लड प्रेशर का दुकान भगवान खोल के नहीं बैठा। तो किसी के यहाँ डायबिटीज भेज दिया, और किसी के यहाँ एड्स भेज दिया, और किसी के यहाँ पैरालिसिस भेज दिया, और किसी के यहाँ पोलियो भेज दिया, किसी के यहाँ टीबी भेज दिया, और किसी के यहाँ दम्मा भेज दिया। ये काम भगवान का नहीं है। जो भी बीमारी आपके जीवन में आई है वो आपकी अज्ञानता और आपकी असावधानी के कारण, वो भी आपके कर्म का परिणाम।
सारी बीमारी भी आपके कर्म का परिणाम है। सबके जीवन में बीमारी क्यों नहीं आया? आपके जीवन में क्यों आया? आपकी अज्ञानता और आपने असावधानी के कारण उस बीमारी को निमंत्रण दे के आपने दिया। वो आपके कर्म का परिणाम। किसी औरत के पति अगर जवानी में मर गया है तो डाइन को गाली पड़ती, भगवान को गाली पड़ती, अपना कर्म नहीं देखती। कर्म क्या हमारा है? जवानी में दूल्हा आपका क्यों छिनाया? कर्म नहीं निभाते हैं। अभी भी कर्म ठीक करना नहीं चाहते हैं कि जीवन में सुख आता है। अभी भी गलत करना चाहते हैं, दूसरे को गाली पड़ते हैं डाइन के नाम पर। वो आपके कर्म का फल। आपकी गाय मरी है, भैंस मरी है, बेटा मरा है, पोता मरा है, दामाद मरा है, बेटी मरी है, बहू मरी है, वो आपके कर्म का परिणाम। भगवान क्यों आपके बेटा को मारेगा, पोता को मारेगा? भगवान आपके दामाद को क्यों मारेगा? क्या जरूरी लगा है भगवान को? सारे लोग अपने कर्म से जन्म ले रहे और मर रहे हैं। साहब कबीर ने तो कह दिया कि जिसको तू भजते हो, आज बेटा की बेटी के विवाह में लोग पंडित के यहाँ जा रहा है। पंडित जी, ओझा जी, जरा लगन देखिए, बेटी का विवाह है, बेटा का विवाह। लेकिन माँ सीता और भगवान राम दोनों के विवाह का लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, सतानंद ऐसे पंडित, तीन पुरोहित के द्वारा भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखा गया, तय किया गया। परिणाम क्या आया विवाह के बाद? सदगुरु कबीर ने कहा, अरे मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोधक लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी रे, करम गति तारे से नहीं डरी। कर्म का परिणाम तो राम को पकड़ लिया, कर्म का परिणाम तो दशरथ को पकड़ लिया, कर्म का परिणाम तो कौशल्या को पकड़ लिया, कर्म का परिणाम तो जानकी को पकड़ लिया। जानकी के मांग में सिंदूर पड़ी और हर के रावण ले गया। राम को 14 वर्ष वनवास हुआ, दशरथ की मृत्यु हुई और कौशल्या का हाथ था। आप भजते रहिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। जिसको भजते हैं उसी को कर्म नहीं छोड़ा। बिना कसूर के राम ने सम्मुख ऋषि को वध किया था, बिना कसूर के दशरथ ने श्रवण कुमार को वध किया था। दोनों का बदला आया और लगा हुआ बगीचा उजड़। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहाँ वह फंद, कहाँ वह बारिधि, कहाँ वह मृगाक्षरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका चरी रे, करम गति तारे से नहीं डरी। रावण का कर्म दूसरे के पत्नी को उठा के लाया, कर्म कैसा गलत किया तो बदले में लंका जल गया, कर्म ने जला दिया। भगवान कृष्ण से सदगुरु कबीर ने पूछा, अरे पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति पड़ी। ऐ कृष्ण, आप तो पांडव के सारथी थे, उस पर विपत्ति क्यों आया? इससे लगता है कि आप भी पारसमणि पत्थर नहीं है। साहब कबीर कृष्ण से कहे कि आप भी कृष्ण पारस नहीं थे, क्योंकि आपका जो सारथी था वो पांचों भाई अंत में हिमालय में गल के मरे। पांडव जिनके आप सारथी,
उन पर विपत्ति परी। दुर्योधन के गर्भ घटायो जदुकुल नाश करी रे। कर्म गति तार से नहीं डरी। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकान बलि पताल धरी। कोटि गाय नित दान करत मृग गिरगिट जोनी में परी रे। कर्म गति तार से। कर्म तीन है, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। दो कर्म को टाला जा सकता है। आज से आप चाहें तो क्रियमान कर्म को आप ठीक कर सकते हैं। आज से आप चाहें कि मांस नहीं खाएंगे, क्रियमान मांस। आज से आप सोच ले कि दारू नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, दलाली नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, वेश्यागमन नहीं करेंगे। क्रियमान कर्म संभल गया तो संचित जल जाएगा, पाप जमा नहीं होगा। क्रियमान सही हो गया, संचित जल जाएगा, पाप जमा नहीं होगा, प्रारब्ध बनेगा ही नहीं, भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रियमान कर्म अगर बिगड़ रहा है तो पाप संचित हो रहा है, प्रारब्ध बन रहा है। और जब प्रारब्ध बन गया तो उसको पूरा राज हरिश्चंद्र दान कर दिया। अंत में डोम के हाथ बिक जाना पड़ा, प्रारब्ध को टाला नहीं। प्रारब्ध बन गया तो भोगना पड़ेगा। अब भोग में देख लीजिए, एक सती साध्वी महिला है, रात दिन सत्संग में रहती है, सदगुरु के सानिध्य में रहती है। कोई अच्छा कपड़ा उसके बदन पर नहीं, कोई कीमती कपड़ा नहीं, भोजन भी उसका कोई खास, ज्यादा से ज्यादा भात रोटी खा लेती, बिछावन भी उसका कोई खास बढ़िया नहीं है। ऐसे कैसे बिछावन पर सो लेती थी। लेकिन एक वेश्या को देखा जाए तो 7 महल के मकान में रहती है, तो सब तकिया लगा के सोती है। उसके शरीर पर लाखों तोला का जेवर है, 2550 हजार का कपड़ा है। वो काजू किशमिश खाती है, पेड़ा रसगुल्ला खाती है, मांस मछली मंगा के खाती है। क्यों? प्रारब्ध का भोग है। प्रारब्ध का भोग है। जो बाजरा अपने खेत में लगाया, उसमें आपकी जो भी मेहनत हुई वो क्रियमान कर्म है। जिस दिन बाजरा पक जाएगा, कट जाएगा, उसका दौनी हो जाएगा, बाजरा बोरा में रखा गया, घर में स्टॉक हो गया, वो संचित हो गया। अब बाजरा की रोटी बनके आपके सामने खाने के लिए आ गया, वो आपका प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? क्रियमान कर्म से। अगर बाजरा नहीं रोपे होते, उसमें मेहनत नहीं किए होते, तो बाजरा स्टॉक नहीं होता। और जब बाजरा का स्टॉक नहीं होता तो बाजरा की रोटी बनके खाने के लिए आपके सामने नहीं है। तो आप जीवन में औरत हो या मर्द, जो जो कर्म करते हैं वो सारा कर्म संचित होता है, सारा कर्म जमा होता है। और उसी कर्म का परिणाम जब आपके जीवन में उतरता है तो आप माथा पटकते हैं, माथा पटक के रोते हैं, कभी किसी को गाली पढ़ते हैं, कभी किसी को गाली पढ़ते हैं। आ रहा है आपका कर्म।